वाय स्थान वायवी पाठशाला को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो अधिक से अधिक शेयर करें। एक ही स्थान पर एक ही समय में रहने वाले एक ही प्रकार के जीवों के समूह को संदर्भित किया जाता है। क्या बोला गया है यहाँ पर कि एक स्थान है, स्थान एक है और एक ही प्रकार के जीव समूह रह रहे हैं, तो उसको क्या हम जनसंख्या बोलेंगे, क्या पारिस्थितिकी तंत्र बोलेंगे, क्या जैविक कारक बोलेंगे, क्या उपभोक्ता बोलेंगे। देखिए, एक स्थान है, स्थान एक है और इसी स्थान पर एक ही प्रकार के जीव रह रहे हैं जी। क्या है, मान लो आप, क्या स्थान है, इस स्थान पे क्या हो रहा है, एक ही प्रकार के जीव रहते हैं, तो ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं, जनसंख्या। क्या बोलेंगे, जनसंख्या। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता, कब मनाया जाता है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, 2 अक्टूबर। कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धान की खेती में किस जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है। धान की खेती में, धान की खेती जो बरसात की ऋतु में होती है, जिसे हम खरीफ की ऋतु भी बोलते हैं, इस ऋतु में धान की खेती होती है, तो कौन सा उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है। क्या गोबर की खाद का, क्या हरी खाद का, क्या हरी खाद का, क्या खली की खाद का, या नीली हरी खाद का, नील हरित खाद का। किसका, नील हरित खाद का। तो किसका करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी का हम इस्तेमाल करते हैं। इसे बोलते हैं नीली हरित खाद। क्या बोलते हैं, नीली हरी खाद बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ईवीएस आकलन का व्यापक संकेतक नहीं है। ईवीएस मतलब पर्यावरण, ईवीएस का मतलब होता है पर्यावरण, एनवायरमेंट स्टडी। तो इसका आकलन करने का एक व्यापक संकेत नहीं है। न्याय की चिंता, समानता की चिंता, सी में दिया है अवधारणा मानचित्रण, या सहयोग, या सहयोग। इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपका सही उत्तर है, बताइए। निम्नलिखित में से ईवीएम आकलन का व्यापक संकेतक नहीं है, तो इसमें से क्या नहीं है, इसमें से अवधारणा मानचित्रण, अवधारणा मानचित्रण मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। न्याय की चिंता है, समानता की भी चिंता और सहयोग भी ठीक है पर्यावरण के आकलन के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह पक्षी जो अपने घोंसले को प्लास्टिक की थैलियों और अन्य मानव निर्मित सामग्री से सजाने के लिए जाना जाता है, क्या कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। नंबर 1 में मोर है, ए में। नंबर 2 में क्या है, कठफोड़वा है। और नंबर 3 में है लाल क्राइट और शतुरमुर्ग। तो सही ऑप्शन क्या है, इसमें सही ऑप्शन तीसरा वाला है, प्लस सी नंबर सही है, लाल काइट। लाल काइट्स हमारा सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बैक्टीरिया के खिलाफ कैसे काम करती है। भाई जो एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन है, यह बैक्टीरिया को किस प्रकार नष्ट कर देती है। ए नंबर में क्या है, बैक्टीरिया के विकास को रोककर, जीवाणुओं के केंद्रक पर कार्य करके, कोश का भित्ति बनाने वाली जीवाणु प्रक्रिया को रोककर, या मानव प्रतिरक्षा में वृद्धि। तो जो पेनिसिलिन होती है
यह क्या करती है, इसका जो कार्य होता है वो क्या करती है, कोशिका भित्ति जो होती है, ये इस प्रकार की कोई भी सेल होती है, बीच में इसका एक केंद्रक होता है और कोशिकांग होते हैं बहुत सारे। तो ये वाला जो भाग है इसे हम क्या बोलते हैं, जीवाणुओं में क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति। क्या पाई जाती है, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। तो इसी का यह निर्माण नहीं होने देती है कौन, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स, इसलिए सी नंबर सही है। ओके, अगला देखिएगा। HC और CO ऑक्सीजन के लिए कन्वर्टर में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। कन्वर्टर में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या होता है, मतलब कौन सी धातु जो HC एवं CO ऑक्सीजन के लिए, CO ऑक्सीजन के लिए कन्वर्टर में प्रयुक्त उत्प्रेरक होता है। कॉपर होता है, चारकोल होता है, सोडियम होता है, क्या होता है, इसमें प्लेटिनियम होता है। क्या होता है, प्लेटिनियम। डी नंबर हमारा बिल्कुल राइट होगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनको आप जरूर देखें। यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कोई CO2 नहीं हो तो पृथ्वी की सतह का तापमान होगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए CO2 का कार्य क्या है। सबसे बड़ा कार्य क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी, इसका जो तापमान है, रात में ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना, किसके कारण होता है, इस CO2 के कारण ही होता है। यह क्या करती है, दिन में सूर्य से आने वाली गर्मी को अपने अंदर अवशोषित करती रहती है, जिससे क्या होता है, रात में हमारी पृथ्वी का तापमान ज़्यादा कम नहीं हो पाता है। मान लो पृथ्वी में क्वेश्चन यही पूछा गया है कि हमारे वायुमंडल में कोई CO2 नहीं होती तो पृथ्वी की सतह का तापमान होगा, क्या होगा, मान लो CO2 नहीं है, तो CO2 नहीं है तो निश्चित है कि तापमान क्या हो जाएगा, वर्तमान से कम हो जाएगा, वर्तमान से कम हो जाएगा। मतलब डी नंबर का ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण रणनीति में सीधे तौर पर सामुदायिक भागीदारी शामिल नहीं है। सामुदायिक भागीदारी मतलब कि जिसमें सरकार के साथ हम सब लोग भी उसमें भाग ले सकें उस संरक्षण में, तो किसमें नहीं है, संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन में तो भाई संयुक्त भागीदारी थी, संयुक्त भागीदारी थी, ठीक है, संयुक्त भागीदारी थी। और बीज बचाओ आंदोलन में भी संयुक्त भागीदारी है और संयुक्त वन प्रबंधन में भी होती है, लेकिन वन जीव अभ्यारण्य का सीमांकन जो होता है इसमें संयुक्त भागीदारी नहीं होती है, सिर्फ गवर्नमेंट करती है, लोग नहीं कर सकते इसकी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल कहलाती है। शीत ऋतु, जब बरसात के बाद जो ऋतु आती है उसको हम शीत ऋतु कहते हैं। तो इस फसल को हम क्या बोलेंगे, रबी की फसल। क्या बोलेंगे, रबी की फसल। क्या बोलते हैं, रबी की फसल। खरीफ की फसल किसे बोलते हैं, जो बरसात की ऋतु होती है जो वर्तमान में चल रही है उसको खरीफ की फसल बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखिए कौन सा जोड़ा सही नहीं है, इसमें पालक लोह तत्व बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही है। संतरे में विटामिन सी होता है, संतरा अकेला नहीं, जो भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी होता है। दूध में कुछ मात्रा में विटामिन डी हो सकता है, कुछ मात्रा में विटामिन डी हो सकता है। केला में यहाँ दिया गया है आपको क्या, केला, केला में नहीं होता विटामिन ए, केला में विटामिन ए नहीं होता है। तो इस
यहाँ नहीं पूछा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलीय जंतुओं में श्वसन होता है। जलीय जंतु जो जीव पानी में रहते हैं, नदी, तालाब, पोखर, समुद्र में रहते हैं, वो जलीय जंतु हैं। इनमें श्वसन किस प्रकार होता है? फेफड़े द्वारा श्वसन कौन लेते हैं? हम स्थलीय एवं वायवीय जीव जो रहते हैं। अब पुस्तक फुफ्फुस द्वारा, ये भी नहीं है। वायु कोश भी नहीं होते हैं। जलीय जीवों में क्या पाए जाते हैं? गिल्स पाए जाते हैं या गलफड़े पाए जाते हैं। आपने मछलियों में देखा होगा, मछली इसलिए लगातार पानी पीती रहती है क्योंकि वहाँ यह जल में घुली हुई ऑक्सीजन को अपने गलफड़ों के पानी को जब गलफड़ों के पास से निकालती है तो वहाँ पर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जो क्या करती हैं? ऑक्सीजन को सोख लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है? परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर में नहीं है? केंगा में तो है, ठीक है, रावतभाटा में भी है और नरोरा में भी है, लेकिन दुर्गापुर में नहीं है। दुर्गापुर में नहीं, यहाँ शायद इस्पात का कारखाना है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैनीमीट किसका चंद्रमा है? अब किसका चंद्रमा है पूछ लिया भाई, पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। इसका मतलब क्या है कि वो पूछ क्या रहा है कि मैनीमीट किसका उपग्रह है? किसका उपग्रह है? गैनीमीड किसका उपग्रह है, वो यह पूछ रहा है। तो गनीमेड किसका है? गैनीमीड किसका उपग्रह है? यह बृहस्पति का उपग्रह है। किसका है? बृहस्पति का उपग्रह होता है। किसका? बृहस्पति का उपग्रह है। ठीक है, ओके। तो सौरमंडल के बारे में संपूर्ण नॉलेज होना चाहिए, इसकी तैयारी कर लीजिएगा। जापानी अंतरिक्ष यान हायाबुसा 2 दिसंबर 2020 में खालिस्तान के नमूने के साथ पृथ्वी पर लौट आया। खालिस्तान के नमूने के साथ पृथ्वी पर लौट आया था। हायाबुसा 2 कहाँ का उपग्रह था? ये कहाँ का अंतरिक्ष यान था? यह जापान का था। कहाँ का था? जापान का अंतरिक्ष यान था। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसने अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी में जब यह लौटा तो इसने कौन से नमूने अपने साथ लाए थे? ठीक है, ओके। जापानी था, ये तो हमें पता है, साथ पृथ्वी पर लौटा था। इसने क्या लाया था? रयूग। क्या लाया था? रयूग लाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 ऑप्शन पढ़ लीजिएगा आप भी। अग्नि-प्री मिसाइल की सीमा कहाँ तक है? अग्नि-प्री मिसाइल रक्षा से क्षेत्र के बारे में भी एनवायरनमेंट में पूछा जाता है। तो इसकी जो सीमा कितनी है, मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, बाकी ऑप्शन आप देख लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या है? 2000 किलोमीटर अग्नि-प्री मिसाइल की। ओके, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है? धवन 1 है क्या? क्या ए बताइए, धवन 1 है क्या या AR-1 है या AJ-10 190 है क्या या इयान फर्स्ट है? तो इसमें सही आंसर क्या हमारा? आप सभी ध्यान रखेंगे, धवन 1 को। किसको? धवन 1 को। ठीक है, यह क्या है? भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। इंजन का नाम है धवन 1, यह आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर कोरियाई मिसाइल है? उत्तर कोरियाई मिसाइल है। इसमें कौन सी उत्तर कोरियाई मिसाइल? बी नंबर सही है, बी नंबर सही है। हांगोस 12, हांगोस 12 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष यान द्वारा खोजे जाने वाला पहला ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला कौन सा उपग्रह है जिसको अंतरिक्ष यान के द्वारा खोजा गया था? कौन सा है पहला? बताइए। क्या बुध है, क्या शुक्र है, क्या मंगल है, क्या बृहस्पति? तो हमारा बी नंबर का सही होगा, मतलब शुक्र ग्रह वह पहला उपग्रह है जो अंतरिक्ष यान द्वारा खोजा गया था। ठीक है, ओके। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोटा अनाज नहीं है? ज्वार तो है, आप सभी को मालूम है मोटा अनाज, पक्का। हाँ, बाजरा भी है, बी नंबर में बाजरा दिया, यह भी मोटा अनाज के अंतर्गत आता है। ओके, बाजरा। दूसरा क्या है? रागी, रागी भी मोटे अनाज के अंतर्गत आता है, लेकिन हमारी जो गेहूं होती है, क्या होती है? गेहूं, यह मोटा अनाज नहीं है। हमारे वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।